Hello guys, how are you all? I am Pramila and today my question is यदि समीकरण युग्म फॉर पेयर है ना। यदि समीकरण युग्म सिक्स एक्स माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और के, ये क्या है, स्मॉल के एक्स माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हों तो के का मान होगा, क्या मान होगा, 1, 2, 3 या फिर 6। ठीक है, तो आपको ये जो समीकरण युग्म दे रखे हैं इससे क्या निकालना है, आपको के का मान निकालना है आपको। ठीक है, तो हमारे को ये जो लाइनर इक्वेशन दे रखी हैं, क्या दे रखी हैं, 6x माइनस 3y 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड दे रखी है स्मॉल के एक्स माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हमारी समीकरण सेकंड हो गई। ठीक है, तो ये हमारे को दोनों लाइनर इक्वेशन दे रखी हैं। अब हम इसकी कंपेयर करेंगे, इन दोनों लाइनर इक्वेशन की किससे कंपेयर करेंगे, जो स्टैंडर्ड लाइनर इक्वेशन होती हैं उससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो दिए गए समीकरण युग्म की, ठीक है, दिए गए समीकरण युग्म की जो स्टैंडर्ड लाइनर इक्वेशन है वो कौन सी है, पहली a1x प्लस b1y प्लस c1। ठीक है, c1 इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट स्टैंडर्ड लाइनर इक्वेशन है। और सेकंड दूसरी वाली जो लाइनर इक्वेशन है वो क्या है, a2x, ठीक है, प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दूसरी स्टैंडर्ड लाइनर इक्वेशन है। तो ये जो हमें दोनों लाइनर इक्वेशन दी हुई हैं, इन दोनों की तुलना हमें कंपेयर करना होगा इन दोनों इक्वेशन से। ये जो फर्स्ट समीकरण है इसकी इस पहली वाली से, और ये जो सेकंड वाली है इसकी इस दूसरे लाइनर इक्वेशन से हमारे को कंपेयर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे तो देखिए a1, यहाँ पे जब इस वाले की इससे तुलना करेंगे तो ये क्या है 6x, और यहाँ पे क्या है a1x, तो a1 इक्वल टू क्या हो गया 6। ठीक है, a1 इक्वल टू 6, a1 इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे b1y है और यहाँ पे 3y है, तो b1 इक्वल टू -3। ठीक है, b1 इक्वल टू -3। यहाँ पे प्लस c1 है और यहाँ पे प्लस 10 है, तो c1 इक्वल टू 10, c1 इक्वल टू 10, ये यहाँ पे आ गया। अब इसे जो सेकंड वाली लाइनर इक्वेशन है इससे कंपेयर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे है के एक्स, यहाँ पे क्या है a2x, तो a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 इक्वल टू के स्मॉल के। ठीक है, b2 यहाँ पे है b2 और यहाँ पे है -y, तो b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे है ना, यहाँ पे 1 मान लेंगे, तो b2 इक्वल टू -1, और यहाँ पे c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, तो b2 इक्वल टू -1 और c2 इक्वल टू 9। ठीक है, c2 इक्वल टू 9 हो गया। अब इसमें ये आगे मान, ठीक है, अब ये देखो ये अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि समीकरण युग्म cx माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और kx माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हों, ये कंडीशन दे रखी है कि इन द्वारा जो रेखाएं निरूपित हो रही हैं वो क्या है, पैरेलल हो।
तो के का मान बताइए। तो पैरेलल रेखाएं जब भी होती हैं वहाँ पे एक कंडीशन यानी कि एक प्रतिबंध लगता है। जब निरूपित होने वाली रेखाएं पैरेलल हों, एक दूसरे के समांतर हों, तो वहाँ पे एक कंडीशन बनती है। वो कंडीशन क्या होती है? रेखाओं के समांतर होने पर यानी कि पैरेलल होने पर क्या कंडीशन होगी? रेखाओं के समांतर होने पर कंडीशन हो जाएगी A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कंडीशन लगेगी। ठीक है, तो इस कंडीशन पे इस प्रतिबंध में हम ये जो A1 सब की वैल्यू रख देंगे, है ना। तो यहाँ पे इसमें मान रख देते हैं। A1 कितना है हमारा? 6 है और B1 -3 है। A1 है हमारा 6 और A2 है हमारा ये स्मॉल k। ठीक है, B1 है हमारा -3 यानी कि यहाँ रख दिया -3 और B2 है हमारा -1 इज नॉट इक्वल टू C1 है हमारा 10 और C2 है हमारा 9। ठीक है, ये हमने इसमें वैल्यू पुटअप कर दी है। तो अब यह इसमें क्या आ रहा है? इसमें ये देखिए 6 अपॉन स्मॉल k इक्वल टू -3 अपॉन -1 इज नॉट इक्वल टू 10 अपॉन 9। इतना पार्ट इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, ये जो 10 अपॉन 9 है इसके इक्वल नहीं है, इसीलिए हम ये जो 6 अपॉन k इक्वल टू -3 अपॉन -1 है इतना ही पार्ट लेंगे, क्योंकि एक दूसरे के इक्वल हैं। इसके तो इक्वल नहीं, इसलिए इसे छोड़ देंगे। तो ये हो गया 6 अपॉन स्मॉल k इक्वल टू -3 अपॉन -1। ठीक है, अब इस क्या बोलते हैं, माइनस से माइनस कट कर दीजिए आप। ठीक है, माइनस से माइनस कट हो गया। अब क्या हो गया? स्मॉल k इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6 अपॉन 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा? 3k इक्वल टू 6 हो जाएगा, इसलिए k इक्वल टू 6 अपॉन 3, यानी कि ये इससे कट गया 2 टाइम्स। k की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो हमें यही निकालना था। क्या निकालना था? k की वैल्यू। इसमें बोला था कि k का मान होगा, k का मान कितना आया है? 2। तो हमारी जो k का मान 2 आया है, तो अब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन सही है बी वाला। ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। तो हमें इस तरह से ये क्वेश्चन करना था, इस तरह से हमें k का मान निकालना था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।